नमस्कार बच्चों। आज हम 4 नंबर प्रश्नावली जो है वो कर रहे हैं मैथ की। उसमें क्या है, 4.3 तक हम कर चुके और इसके बाद जो है 4.4 हमारी प्रश्नावली अब शुरू कर रहे हैं। 4.4 प्रश्नावली 4.4 में क्या है बच्चों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ आकृतियों को समझना होगा। और सबसे पहली आकृति है त्रिभुज। आकृति समझेंगे और इससे पहले समझने के लिए, इस प्रश्नावली को क्लियर करने से पहले हमें त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है कि हमें त्रिभुज क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें कौन कौन से होते हैं, शीर्ष कौन से होते हैं, रेखाएं कौन सी होती है, इन चीजों को क्लियर करना जरूरी है। तो यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है त्रिभुज, देखिएगा इसकी परिभाषा। किसकी परिभाषा? त्रिभुज की। क्या होती है त्रिभुज की परिभाषा? तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। समझिएगा इसको कि तीन भुजाएं होनी चाहिए और उनसे घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए। आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। उसको क्या कहेंगे? उसको त्रिभुज कहलाता है, या उसको हम त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहां तक हमने समझा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज जो है वो कहा जाता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी होगी, बंद आकृति होगी। देखिए आकृति ये है, हमने आकृति बनाई एक। इसमें क्या है? तीन भुजाएं हैं और उससे घिरी हुई बंद आकृति है। भुजा ए बी है, भुजा बी सी है और भुजा ए सी है ना। इसमें तीन भुजाएं हैं और इनसे घिरी हुई आकृति बंद हो गई, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसमें भुजाओं की बात करें कि तीन भुजाएं कौन कौन सी है, तीन भुजाओं के नाम भी लिखना होता है। समझिएगा त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है। त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं। त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं। और क्या होता है? तीन कोण होते हैं। और क्या होता है? तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं। यहां तक देखिए क्लियर हो गया होगा आपको। तीन भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और आकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो बंद होनी चाहिए, है ना। समझा हम लोगों ने त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति हमने बना ली है ये। और इसमें क्या होता है? तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब भुजाएं तीन कौन कौन से? इसमें भुजाओं के नाम लिखने हैं। ये भी आपको आएगा कि इस त्रिभुज के तीन भुजाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन आएगा 4.4 में, वो भी हम लोग करेंगे। पहले इसको समझेंगे तभी हम लोग उसको हल कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या है? भुजा ए और बी, यहां से लेके यहां तक ये जो भुजा है, आधार इसको कहा जाता है। और इसका नाम क्या है? भुजा ए बी। पहली भुजा कौन सी है? ए बी। भुजा को इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी भुजा है। इसमें दूसरी भुजा कौन सी है? यहां से यहां तक ये होगी, इसको कट करो। इसके बाद बी से लेके सी तक एक भुजा है। यहां से लेके बी से और सी तक एक भुजा है, जिसका नाम क्या है? बी सी। दूसरी क्या है? बी सी। इसको भी भुजा बी सी ये होगी। इसको कट करो। इसके बाद भुजा कौन सी रहेगी? ए और सी रहेगी, है ना। तो तीसरी भुजा कौन सी है हमारी? ए सी। तो देखिए इसमें तीन भुजाएं होगी, ए बी, बी सी और ए सी। ये तीन इसके अंदर भुजाएं हैं। इसके बाद हम लोग कोण की बात करें तो ये वाले कोण होते हैं 1, 2 और 3। इसको नाम दे देते हैं 1, 1, 2,
तीन। ठीक है, अब तीन कोण है, तीन कोणों के नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कोण कौन सा है, जहां से मोड़ आता है वहीं उसको बीच में रखना है। देखिए सी ए बी, सी ए बी कौन, पहला पहला कौन कौन सा है, सी ए बी, सी ए और बी यहां से, तो ये वाला कौन एक नंबर नाम दिया हमने। अब ये दूसरा है तो कौन सा है, ए बी सी, कौन सा है दूसरा कौन, ए बी सी, कौन ए बी सी, ये वाला कौन दो नंबर हो गया। अब कौन सा है, ए सी बी, तीसरा कौन कौन सा है, कौन तीसरा, ए सी बी, ए सी बी, या इसको कहें बी सी ए, तो भी एक ही बात होगी। जिस कोण का नाम हमने तीन नंबर दिया है वो सी है, और सी कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब तीन शीर्ष कौन से हैं, तो शीर्ष इसमें यही तो दिख रहा है ना, ये तीन शीर्ष है, ये सी ए और बी, ये तीनों इसके शीर्ष है। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ। त्रिभुज है, इसकी परिभाषा समझी। त्रिभुज में क्या होता है, तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन शीर्ष होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे क्लास में आपको ऑफलाइन में लिखवाया हुआ भी होगा, और नहीं तो हम लोग लिख लीजिएगा इसको अब, और क्लास में कॉपी चेक हो जाएगी। चलिए लिखिएगा इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, अब लिखते रहना इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। त्रिभुज को समझा। अब त्रिभुज के थोड़े से और आगे बढ़े तो इसका थोड़ा सा प्रकार आता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण जो है वो किया गया है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए उसको और समझ लेते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से। कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये होता है तीन प्रकार का। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। देखिएगा तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक की परिभाषा हम लोग लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। उसको ध्यान से समझोगे तो आपको आसानी से याद जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रकार आता है समबाहु त्रिभुज। देखिए पहला प्रकार आता है समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हम लोग कर रहे हैं, और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, चलिए समझते हैं कि वह त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, या हम लोग कहेंगे कि एक समान हो। क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। साथ के साथ नोट करते जाइएगा।
समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी सारी की सारी भुजाएं जो है वो एक समान होती है। ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। ये इसके बराबर है और ये आपस में एक दूसरे की क्या है, बराबर है। ए बी और सी इसका नाम दिया। तो भुजा ए बी बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी और दूसरी भुजा बी सी जो है वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। कोई जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर की हो, सारी समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि ये 7 की है तो ये भी 7 की होनी चाहिए और तीसरी भी 7 की होनी चाहिए। सारी भुजाएं जो है वो एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए माप में। उसके बाद भुजा ए सी बराबर है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो तीनों की तीनों भुजाएं जो है वो कैसी है, बराबर है। तो उसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब, सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब, बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं एक जैसी हो, माप में बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए समझते हैं दूसरा प्रकार। एक प्रकार हम लोग कर चुके, दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा प्रकार है, सम समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए एक प्रकार हमने किया, अब है दूसरा प्रकार, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं माप में समान हो वह क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में इस प्रकार से लिखूं तो इसको क्या समझोगे, त्रिभुज ही समझोगे, लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार से दिया तो इसको त्रिभुज समझेंगे। जिस त्रिभुज में कोई दो भुजा, कोई दो भुजा समान हो, क्या हो, कोई दो भुजा समान हो, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, समझे। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा समान हो, यानी एक जैसे माप की हो, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर कर दी हमने, ये भुजा हमने की 7 सेंटीमीटर और ये भी हम लोगों ने की 7 सेंटीमीटर और ये हम लोगों ने की 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, इसमें ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल बराबर है ना। इसका नाम दिया ए बी और सी, ठीक है ना। क्या है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर कितनी है, भुजा ए और बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद भुजा ए सी बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। भुजा बी सी बराबर ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें जो है दो भुजाएं, कौन सी,
ए सी और बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, 7-7 सेंटीमीटर की है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला हमने समबाहु त्रिभुज किया जिसमें सारी भुजाएं बराबर थी, अब हमने किया समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें हमने दो भुजाओं को बराबर किया। ये ऊपर वाली दोनों जो है वो 7-7 सेंटीमीटर की है और इसका आधार जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये अलग हो गया, दोनों ऊपर वाली बराबर होगी, तो इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा पार्ट और हम करते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। एक बार साथ के साथ करते जाइएगा इसको, और इसके बाद एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, मैं पर्सनली समझा दूंगा, या फिर क्लास में आके समझ सकते हो, तो उसमें हो जाएगा हमारा क्लियर। इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है उसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा तीसरा प्रकार आ रहा है हमारा जिसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। वी का मतलब होता है नहीं है, सम का मतलब समान, यानी कि जो भुजाएं कोई भी माप में समान नहीं है उसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा जो है वो समान नहीं है, कोई भुजा बराबर नहीं है, उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा इसकी परिभाषा को समझिएगा। जिस त्रिभुज में, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, जिस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में कोई भुजा, कोई भुजा समान न हो, क्या न हो, समान न हो, न हो, उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यहां तक समझ गए होंगे। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। कैसे, जैसे मान लो हमने ये लिया 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की ये एक रेखा खींची जिसका नाम है ए बी, और इसके बाद ये हमने 4 सेंटीमीटर बनाया और इसको यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, इसका नाम सी लिया, ए बी सी, और सी और बी को आपस में मिलाया तो ये बनी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी त्रिभुज, और इसके अंदर जो भुजाएं हैं वो कोई भी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखिएगा कैसे, कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी भुजा जो है वो कितनी है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद भुजा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, और भुजा ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। अतः यह क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि विषम बाहु त्रिभुज जो है वो क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं एक जैसी नहीं होती, सारी की सारी भुजाएं अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद पहले ये क्लियर करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इससे पहले आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो समझ में तभी आएगा जब ये चीजें आपकी क्लियर होगी। तो हम लोगों ने क्या समझा, आज त्रिभुज समझा, त्रिभुज की परिभाषा समझी, उसके बाद त्रिभुज का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज था। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज था हमारा वो कितने प्रकार का था, वो प्रकार का था 3 प्रकार का। सबसे पहला आया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो आया था उसके अंदर क्या किया था हमने,
सभी भुजाएं समान थी। जो हम लोगों ने बनाई थी 5 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं बनाई थी, तो सारी भुजाएं क्या थी, एक जैसे माप में एक जैसी थी, इसलिए उसको क्या कहा, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद दूसरा जो हमने प्रकार किया वो था समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं क्या है, आकार में माप में बराबर है। उसके बाद तीसरा प्रकार आया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या आता है, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं हो या बराबर जो है वो नहीं होती, उसको क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु का त्रिभुज, हर प्रकार का जो त्रिभुज है हमने चित्र के माध्यम से भी समझा है, तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आए तो आप हमें पर्सनली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा दूंगा। हाँ बच्चों, ये आपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो मैथ की फेयर कॉपी है उसके अंदर करके लेके आना है। नेक्स्ट डे जब भी हमारा वर्किंग डे होगा, स्कूल लगेगा, उस दिन हमारा चेक हो जाएगा। धन्यवाद।